बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और यहाँ हमारी सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो चले फिर दिन का आगाज़ करते हैं नाश्ता बनाने से। नाश्ता बनाया फटाफट, चाय बनाई, आलू अंडे की भुजिया बना ली, तो हमारा नाश्ता यही हो गया था। खैर से नाश्ता कर लिया फिर और थोड़ी देर यूं ही बैठे रहे। नाश्ता करने के बाद थोड़ा एकदम से तो नहीं होता कि फ़ौरन उठो बस काम पे लगो, कभी ये होता है कि एकदम से एनर्जी होती है। लेकिन खैर आज भी थोड़े से काम किए, ज़्यादा तो कुछ काम था नहीं, ना कुकिंग थी ना और कुछ, क्योंकि कहीं जाना था खाना खाने, तो कुकिंग वगैरह का कोई सीन नहीं था, बस खाली नाश्ता ही बनाया हमने। तो यहाँ चाय और मैं आलू अंडे की भुजिया बना रही थी। बस आलू छोटे छोटे पीसेस में कट करके पैन में डाले, थोड़ा फ्राई किया, उनको ढक्कन लगा के रख दिया था कि हल्की आंच पे जो है आलू गल जाए। फिर उसके बाद आंच थोड़ी तेज़ की, नमक मिर्च मसाले जो जो चाहिए थे वो सब ऐड किए। फिर एक अदद प्याज चॉप करके डाल दी और साथ ही 2 अंडे फेंट के रखे थे, फिर एंड में वो भी शामिल कर दिए और थोड़ी देर ढक के हल्की आंच पे रखा। फिर उसके बाद जो है अच्छी तरह से अंडे को आलू के साथ मिक्स करके कुक कर लिया और हमारी आलू अंडे की भुजिया एकदम से तैयार हो चुकी थी। नाश्ता तैयार था। रोटियां ये थी कि कल की बची हुई थी, तो वही मैंने गरम कर ली, साथ ही हमारी गर्मा गर्म चाय हो गई थी। तो ये नाश्ता तैयार था। नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन वगैरह सारे किचन में रखे, सारा कुछ समेट के बर्तन जो मैले रखे थे वो सिंक में रख के फिर मैं बाहर चली गई कि बाहर दरवाज़े की साइड जो है वो सब क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह करनी थी। विंडोज़ जो है सारी ग्लास क्लीनर के साथ मैंने क्लीन करनी थी। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने जो है सारी बाहर की दीवारें साफ़ की, क्योंकि बारिश और धूल मिट्टी की वजह से सारी जगह जो है मिट्टी से अट गई थी। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ। विंडो की क्लीनिंग की अच्छी तरह से, सारी मट्टी वट्टी झाड़ के फिर ग्लास क्लीनर के साथ स्प्रे किया और माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है उसके साथ सारी विंडोज़ अच्छी तरह से क्लीन कर ली। दरवाजे का भी जो ग्लास है वो सारा कुछ क्लीन कर लिया और बाकी बाद में जो है कपड़ा गीला करके मैं ले आई थी और दरवाज़ा भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया अंदर और बाहर की साइड से। अंदर की साइड से भी सारी विंडोज़ क्लीन की। फिर जो डाइनिंग टेबल की तरफ हमारी जो एक छोटी सी विंडो है, जैसे रोशनदान टाइप का होता है, तो वो भी मैंने अंदर से अच्छी तरह क्लीन कर दिया, सारा डस्टिंग भी कर दी। और अपनी सारी चीज़ें लेके मैं बाहर भी गई कि मैं कोशिश करती हूँ हाथ पहुँचा तो क्लीन करती हूँ, लेकिन ये खैर थोड़ा ऊंचा था तो यहाँ पे मुझसे क्लीनिंग नहीं हो सकी कि किसी और दिन फिर स्टूल वगैरह रख के कर लूँगी। यहाँ फिर किचन में आ गई और बर्तन धोना स्टार्ट किए। और सुबह मैं इतना खुश हो रही थी कि एकदम हैप्पी वीकेंड, हैप्पी सनी डे, कितना अच्छा रोशन दिन है। लेकिन दोपहर तक जब ये मैं बर्तन धो रही थी एकदम से काले गहरे बादल आ गए और फटाफट जो है एकदम से तेज़ बारिश स्टार्ट होने लगी। लेकिन खैर जितनी तेज़ी से बादल आए बारिश हुई, उतनी ही तेज़ी से फिर बादल हट भी गए। फिर इसके बाद हम लोग नहा धो के तैयार हो के निकल पड़े। खाना खाने जाना था, लेकिन खैर उससे पहले हम गए कॉस्को की तरफ। फ्यूल भरवाना था गाड़ी में और फिर फ्यूल भरवाने के बाद ही हम उनके घर की तरफ गए। तो खैर हमारे घर से उनके घर तक जो रास्ता है तकरीबन 20 मिनट का है। हमारा शहर छोटा सा थोड़ा अलग है, उनका कैलगरी शहर है, लेकिन खैर उतना टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट जो है ड्राइव में लग जाते हैं। तो पहले तो कॉस्को गए, कॉस्को से फ्यूल भरा, फिर वहाँ से जब उनके घर की तरफ गए तो वहीं जो है जो क्रॉस सायरन मॉल है उसकी पार्किंग की तरफ जो है मुझे दूर से कुछ नज़र आया। मैंने कहा अरे ये तो मुझे सर्कस जैसा लग रहा है, जो करतब वरतब दिखाते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम होता है। तो अच्छा खासा बड़ा सर्कस लग रहा था, बड़ा सा टेंट लगा हुआ, फिर 2 अलग से टेंट ऐसे बने हुए थे जो डबल टेंट होते हैं। तो मैंने कहा देखो भाई आज तो वैसे वीकेंड भी है, टेंट भी लगा हुआ है सर्कस का और मॉल पे भी तो रश ही रश, और कॉस्को में भी इतना रश, इतना ट्रैफिक, सारी पार्किंग फुल ऐसे लग रही थी। और फिर जो है फ्यूल वाली जगह पे तो वहाँ पे तो हमेशा ही रश होता है, लेकिन दूसरे दिनों की निस्बत थोड़ा कम रश था। लेकिन खैर पेट्रोल भर लिया। फिर उसके बाद जब हम आगे की तरफ जाने लगे तो यहाँ राइट साइड पे देखें, अभी आपको थोड़ा आगे जाके फिर सर्कस भी नज़र आएगा। अच्छा खासा बड़ा टेंट बना हुआ है और ख़ूबसूरत भी, दूर से देखने पे ही सबको पता चल जाता है कि ये तो सर्कस ही है। तो खैर अब देख लें यहाँ पे पार्किंग भी कितनी फुल है सारी जो है, और ये मॉल इतना बड़ा है
एक ही फ्लोर पे है, इस तरह का नहीं है कि ऊपर नीचे आगे ऊपर ऐसे शॉप्स बनी हो, लेकिन एक ही फ्लोर पे बहुत बड़ी जगह पे जो है ये मॉल बनाया हुआ है, क्रॉस आयरन। तो खैर हर तरफ से उसके 4-5 तो कोई 5-6 किस्म के दरवाजे तो होंगे, हर जगह से एंट्री एग्ज़िट है। और पार्किंग तो इतनी फुल थी कि कहीं भी जो है जगह ऐसे नज़र नहीं आती कि कोई जाएगा तो गाड़ी उसको पार्किंग आराम से मिले। खैर यहाँ पे देख लें सारा कुछ, और आसमान की तरफ देखें, बादल कितने छाए हुए, बीच में ये जगह जो है सारा आसमान साफ़, नीला आसमान, हल्के हल्के बादल, लेकिन दूसरी साइड्स पे देखते तो काले गहरे बादल नज़र आते और मंज़र बेहद अच्छा लग रहा था। फिर जब हम लोग अपनी नंद के घर पहुँचे, वहाँ पे जो है थोड़ी देर गुजरी नहीं थी कि जब चाय उन्होंने लगा दी, चाय का सेटअप हो गया, चाय पी रहे थे कि फिर से एकदम काले गहरे बादल और इतनी तेज़ बारिश, अच्छी खासी बारिश होने लगी। तो मौसम अच्छा ही ऐसा लग रहा है कि कभी एकदम से क्या हो जाता है, कभी कुछ बदलते मौसम के रंग। और ये जो उनका एरिया है वहाँ पे देसी आबादी बहुत ही ज़्यादा है, तो ये जो बड़ा सा प्ले एरिया है यहाँ पे सारे जो है लोग, बच्चे, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है, कोई पता नहीं क्या खेल रहे। तो समर टाइम में तो बहुत ही रश रहता है। और यहाँ हम लोग चाय पी रहे थे, फिर उसके बाद बातें करते रहे और रात तकरीबन 10 बजे तक खाना लगा दिया उन्होंने। मज़े मज़े की चीज़ें बनी हुई थी, पालक था, कबाब ग्रेवी थी, मटन कोरमा था, राइस और साथ ही जो है बेक पोटैटोस थे, सलाद, नान। तो खैर बस खाना वाना खाया, उसके बाद ग्रीन टी पी, बातें करते रहे। फिर तकरीबन रात 12 बजे तक हम निकल आए अपने घर की तरफ जाने के लिए। तो वही जो 20 मिनट का रास्ता है तो आराम से गुजर गया, लेकिन बीच में ये था कि थोड़ा आगे जाके जब हम अपने सिटी के करीब पहुँचे तो हाईवे पे जो है एक एक्सीडेंट हुआ था, शायद रोड एक्सीडेंट था। तो थोड़ा सा ट्रैफिक था, लेकिन ज़्यादा नहीं कि 3-4 मिनट तो लग गए वहाँ से निकलने में। खैर लेकिन फिर ये था कि फायर ट्रक नज़र आया, साइड पे था। फिर दूसरी साइड पे देखा तो पुलिस की गाड़ियाँ, एम्बुलेंस वगैरह, और जो गाड़ी को हिट किया था बैक साइड से वो तो बहुत ज़्यादा ही जो है टूटी फूटी लग रही थी। यहाँ से हम लोग निकल गए बस दुआ पढ़ते हुए कि अल्लाह पाक सफ़र खैरियत से गुजारे, सबको महफूज रखे। फिर थोड़ा आगे गए तो एक और गाड़ी को पुलिस ने रोका हुआ था, कुछ ओवर स्पीडिंग करे या कोई और इशू हो तो पुलिस तो यहाँ पे फ़ौरन ही पकड़ लेती है इनको, तो किसी को नहीं छोड़ती। खैर बस उसके बाद हम लोग जब अपने एरिया में एंटर हो गए, अपने घर की तरफ जा ही रहे थे कि सामने से हमें ट्रेन नज़र आ गई। और इतनी लंबी ट्रेन के ख़त्म होने का नाम ही ना ले। हम लोग शायद बिल्कुल उसी टाइम पे पहुंचे थे जब फाटक बंद हुआ था। तो खैर आप भी देखें यहाँ पे इतना लंबा ट्रेन जो गुज़र रही है। और रात के टाइम तो अच्छा लग रहा था, दिन के टाइम फिर ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े तो बुरा लगता है, लेकिन यहाँ मुझे अच्छा लग रहा था ट्रेन को देखना। और इतनी बड़ी बड़ी बोगियाँ, और एक इंजन आगे लगा हुआ, एक इंजन पीछे लगा हुआ, तो ये तो मालगाड़ी है। और बस खैर से आज यही था हमारा पूरा दिन की रूटीन जो आपके साथ शेयर की। अच्छा टाइम गुज़रा, उन लोगों के साथ मुलाकात हुई, दूसरी फैमिली आई थी उनके साथ मुलाकात हुई, ढेर सारी बातें की, मस्ती मजाक वाली बातें, हंसी मजाक, और अच्छा टाइम गुज़रा। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया, जो हमारी रूटीन थी। उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। तो आप सबसे अब इजाज़त लेती हूँ मैं, कल तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़।